सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपके सम्मुख एक और नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, हर समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लगातार प्रार्थना, विनती, निवेदन आप प्रभु के साथ रख रहे हैं, आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां, चिंताएं, समस्याएं, धन की समस्या और हो सकता है लड़ाई झगड़े हों, कोर्ट कैच कचहरी हो, लेकिन आप लगातार प्रार्थना में बने हुए हैं। प्रभु के साथ आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कभी आपको महसूस हुआ कि आपको लगा कि परमेश्वर चुप है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, कोई जवाब नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं आता, कोई चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होता है? अगर आप ऐसे समय से, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, परमेश्वर के वचनों को सुनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, अपने वचनों और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का, भले परमेश्वर का। आज हम जानेंगे जब परमेश्वर चुप हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात प्रिय भाई बहनों, ये हमारी जो जीवन यात्रा है एक दौड़ के समान है। हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां कभी ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए। प्रिय भाई बहनों, इस दौड़ में हमें बहुत सारी समस्याएं, रुकावटें, परेशानियां, संकट जीवन में आते हैं। ऐसा ही मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको बताना चाहूंगा। भजन संहिता 22 उसका एक वचन में वहां ये दाऊद की पुकार है। जब वो भयानक संकट में पड़ गया, उसने परमेश्वर को पुकारा। और भजन 22 एक कहता है, वहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रिय भाई बहनों, इस संकट की घड़ी में, विपत्ति के समय में, जब हमको कोई सहारा नजर नहीं आता, तब हम ऐसे में एकमात्र अपने परमेश्वर को पुकारते हैं। जैसे कि दाऊद ने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह शब्द आम इंसान का नहीं प्रिय भाई बहनों, ये राजा था। दाऊद एक महान राजा था, वीर योद्धा था। दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का चुना हुआ था। फिर भी वो यह महसूस कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, वह परमेश्वर से दूर नहीं भागा। वह परमेश्वर से ही सवाल पूछ रहा था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद ने अपने जीवन में सीखा, जब परमेश्वर चुप रहता है तो उससे दूर मत भागो, उसके साथ बने रहो, उससे चिपके रहो, क्योंकि प्रभु कहता है, तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं जब वो लगातार प्रभु में बना रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम किया। वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में, अय्यूब के जीवन से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला, खराई से चलने वाला, परिवार के साथ परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। उसका दौलत, उसका परिवार, उसका अपना स्वास्थ्य तक भी चला गया। प्रिय भाई बहनों, यहां तक कि वो लगातार 1 अध्याय, 2 अध्याय, 10 अध्याय, 15 अध्याय, 20 अध्याय, 25 अध्याय परमेश्वर को पुकारता रहा।
परमेश्वर चुप है, कोई उत्तर नहीं मिला उसको, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दुगना लौटाया। परमेश्वर ने अय्यूब की सुधि ली। वो कहता, मैं तो ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर युगान युग हमारे साथ रहता है। उसने अय्यूब को त्यागा नहीं था उस समय, वो अय्यूब के हाथ को पकड़े हुआ था उस दुख के घड़ी के समय में भी, और नियुक्त समय में परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि परमेश्वर की चुप्पी अक्सर आपकी तैयारी का समय होता है। वो आपके लिए विशेष योजना बना रहा है। आपका ब्लेसिंग का समय आने वाला है। आपकी बाधाएं, समस्याएं, पीड़ाएं, दुख, संकट दूर होने वाले हैं। यदि परमेश्वर चुप है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आप इस बात को ध्यान से जान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा कार्य करने जा रहा है। तीसरी बात हम प्रभु के इस वचन से सीखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए, जो उसके चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने स्पष्ट हमसे कहा यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं, अर्थात जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। और प्रभु का वचन बताता है चमत्कार तुरंत नहीं आता, लेकिन इंतजार करने वालों को नया बल मिलता है। इंतजार करने वालों की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि जो प्रभु का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। जो प्रभु का बाट जोते हैं वो उकाबों की समान उड़ेंगे। जो प्रभु की बाट जोते हैं वो चलेंगे, थकित नहीं होंगे। प्रिय भाई बहनों, ये स्पष्ट है। अधिकारी होंगे। जो प्रभु के बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें बाट जोना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का इंतजार करना, प्रार्थना का उत्तर का इंतजार करना बहुत जरूरी है। एक किसान बीज बोता है, फिर वह रोज खेत खोद कर नहीं देखता कि बीज उगा है या नहीं। वह जानता है जमीन के नीचे कुछ हो रहा है। आपकी प्रार्थनाएं बीज हैं प्रिय भाई बहनों, आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर काम हो रहा है। चौथा एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो प्रभु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द क्रूस पर यीशु ने कहे। प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर का पुत्र भी उस क्षण में चुप्पी महसूस कर रहा है तो हमारा अनुभव सामान्य नहीं है। लेकिन याद रखिए, 3 दिन की चुप्पी के बाद पुनरुत्थान हुआ। चुप्पी अंत नहीं है। चुप्पी के बाद पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा, हमारे बीच में वो आया और बड़े बड़े कार्य किए। अब सवाल यही है प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर चुप है तो आप क्या करें? मैं आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण 4 बातें बताने जा रहा हूं। यदि परमेश्वर चुप है तो आप ये बातें करें। सबसे पहली बात, प्रार्थना बंद ना करें। दूसरी बात, वचन को पढ़ना जारी रखें। तीसरी बात, मन में कड़वाहट ना आने दें, संशय नहीं आने दें। चौथी बात, प्रभु ने जो आपके जीवन में पहले काम किए उनको याद करें और लोगों को गवाही दें। हो सकता है आज
आप टूटे हुए हो सकता है जवाब नहीं मिल रहा हो, लेकिन सुनिए, परमेश्वर की चुप्पी आपकी अनुपस्थिति नहीं है। वो काम कर रहा है, भले आपको दिख ना रहा हो। इस सुंदर वचन को आपने सुना, धन्यवाद। एक छोटा प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूंगा, प्रिय भाई बहनों। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वह चुप्पी के दौर में है, उसे नया बल दे, उसके विश्वास को बढ़ा, उसे दिखा दे कि तू अभी उसके साथ है। आमीन। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो कमेंट में आमीन लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है।